जय हिंद। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो एक चैप्टर है, उसके अंतर्गत मैंने आपको विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के जो अनुप्रयोग थे वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था, जिसमें 4 मैंने आपको बताया था। बल्ब है ना, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर और विद्युत फ्यूज और इलेक्ट्रिक प्रेस, ये चारों टॉपिक कंप्लीट करा दिया था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वो है इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति, ठीक है, जिसे एक और नाम से जानते हैं विद्युत सामर्थ्य। तो याद रखिएगा कि विद्युत शक्ति और विद्युत सामर्थ्य दोनों एक ही नाम है, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में विद्युत शक्ति होती क्या है। जैसे आपने देखा होगा, जब कोई भी इंसान किसी कार्य को करता है ना, तो कितने समय में कितने कार्य को करता है, यही उसकी शक्ति होती है। आई बात समझे ना। यानी आप किसी काम को कर रहे हो तो कितने समय तक कर पा रहे हो, ठीक है, किस काम को कर रहे हो, मतलब कि काम जो कर रहे हो वो कितने समय तक कर रहे हो, कितने समय के अंदर में कब कर रहे हो, वही आपकी शक्ति है। वही क्या है, आपकी शक्ति है। यानी हम अगर कोई काम करेंगे तो बताइए हमारी ऊर्जा खर्च होगी कि नहीं होगी। हम अगर किसी काम को करेंगे, भले ही 2 मिनट में करें, 5 मिनट में करें या 10 मिनट में करें, हमारी ऊर्जा खर्च होगी ना। तो ऊर्जा जो खर्च हो रही है ना, जितने समय में हो रही है, वही हमारी शक्ति है। बस इतना ही बात आपको याद रखनी है। यही चीज विद्युत शक्ति है। यानी अगर कोई परिपथ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है ना, विद्युत धारा अगर प्रवाहित किया जा रहा है, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो जो उसकी ऊर्जा है ना, जो ऊर्जा है वो खर्च होने की दर, कितने समय में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, वो क्या कहलाएगी, तो विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहलाएगी। आई बात समझ में। सेम बहुत आसान है। देखिएगा कि जब किसी परिपथ है ना, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा खर्च होने की जो दर है ना, वो विद्युत शक्ति कहलाता है। बात समझ में आ गई। इसे P से दर्शाते हैं। P मतलब पावर, यानी इलेक्ट्रिक पावर। समझ में आ गया। तो P से दर्शाते हैं किसको, विद्युत शक्ति को। अब देखिए P, अब क्या चीज खर्च हो रहा है, तो हमको पता है विद्युत ऊर्जा। हम लोग पीछे पढ़े थे कि विद्युत ऊर्जा को W से डिनोट करते हैं। तो P बराबर W/T। T क्या है कि T है दर और W है विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर। तो नीचे वाला दर है यानी समय, और विद्युत ऊर्जा क्या है, W है। तो P बराबर W/T। अब देखिए P क्या है, पावर यानी शक्ति। तो शक्ति बराबर W को कहते हैं विद्युत ऊर्जा और T को कहते हैं समय, यानी विद्युत ऊर्जा बटे समय। ये भी याद रखिएगा। अब चलिए इसका जानते हैं कि मात्रक क्या है। देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पे विद्युत ऊर्जा मैंने लिखा है, क्या लिखा है, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो जूल, ठीक है। और समय का मात्रक सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड। किसका मात्रक हो गया, तो विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पावर। चलिए दूसरा मात्रक, इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाट, उन्होंने बताया था, टाइटल थी वाट, उन्होंने इसको बताया था पावर, तो इसलिए उनके नाम पे पड़ गया वाट। जैसे बल के बारे में न्यूटन ने बताया था, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। वैसे ही इस शक्ति के बारे में, सामर्थ्य के बारे में वाट ने बताया था, इसलिए इसका मात्रक क्या है, वाट है। इसे और किस नाम से जानते हैं, जूल पर सेकेंड या वाट। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए जो विद्युत शक्ति है ना, उसका छोटा मात्रक यही है, वाट, है ना। वाट ही सबसे छोटा मात्रक है। इसके आगे आप कुछ भी बना सकते हैं, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, है ना, आप कोई भी वाट बना सकते हो। तो ये छोटा मात्रक यही है, क्या चीज, वाट। याद रखिएगा। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, वाट। चलिए एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि देखिए आपने अगर कहीं देखा होगा 1 हॉर्स पावर, है ना, ध्यान रखिएगा, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। ये भी याद रखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है कि 1 HP यानी 1 अश्व शक्ति, क्या बोलते हैं इसको, 1 अश्व, ठीक है, 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है।
है ना, याद रखिएगा कि एक अश्व शक्ति यानी एक घोड़े के अंदर जितनी शक्ति होती है ना वो 746 वाट के बराबर होता है। हम लोग बोलचाल की भाषा में ना जब किसी से झगड़ा करते हैं ना तो साफ साफ बोलते हैं तुम्हारी तो वाट लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कम समय में यानी हम अपने समय के अनुसार तुम्हारे ऊपर जितनी ऊर्जा ना सब खर्च कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारी वाट लगा देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है 746 वाट। समझ में आ गया। अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाए कि बताइए 1 किलोवाट, है ना, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलो में 1000 होता है, इसलिए याद रखिएगा 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो जाएगा। ठीक है, और कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार ऐसे पूछा गया है कि आपको पता है कि 1 HP बराबर 746 वाट होता है, तो पूछा जाएगा कि बताइए 5 HP बराबर कितना वाट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो 1 बराबर 746 से तो 5 HP बराबर का मतलब कि 5 से 746 में गुणा कर दीजिएगा तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। गुणा कर देता हूँ, 6 5 30 का 0 3, अब 5 के 20 3 23 का 3 2, और 7 5 35 और 2 37, यानी 3730 वाट हो गया। कितना हो गया, 3730 वाट हमारा इसका आंसर हो गया। 5 हॉर्स पावर इक्वल टू, ये बात आपको समझ में आ गई कि कैसे निकालना है कैलकुलेटिव करके। और 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज देखते हैं कि इसका जो फार्मूला है P बराबर W/T, क्या हम लोगों ने पीछे W यानी विद्युत ऊर्जा का सूत्र पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, 3 सूत्र मैंने आपको दिखाए थे और समझाए थे। 3 सूत्र कौन कौन से है, तो मैं इसको हटाता हूं, ध्यान से देखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा ये वाला पॉइंट्स। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे मैं आपको चीजें समझाता हूं कि 3 सूत्र हमने कौन कौन सा पढ़ा था। तो विद्युत शक्ति बराबर मैंने आपको बताया था कि W बराबर VIT, क्या बताया था, VIT। अब देखिएगा ध्यान से, W बराबर क्या देखा था हमने, VIT। ठीक है, देखिए सूखा हुआ नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो चलिए मैं पहले समझा रहा हूँ। तो W इक्वल टू हमने देखा था VIT, दूसरा देखा था I²RT, तीसरा हम लोगों ने देखा था V² बटे में R इंटू T, ये देखा था। इंटू T नीचे नहीं है ऊपर है, यानी V² T/R कह सकते हो। बात क्लियर हो गया। हमने 3 फार्मूले देखा हुआ था, किसका मान, W का। तो देखिएगा ध्यान से, W बराबर जो हमने फार्मूला देखा था वो कौन सा, VIT, दूसरा I²RT, तीसरा हमने देखा था V² T बटे में R, ये देखा था। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए पहला फार्मूला क्या है, विभवांतर और विद्युत धारा के पदों में, है ना, V और I। तो विभवांतर और विद्युत धारा के पदों में ये पहला सूत्र है। तो देखिएगा विभवांतर व विद्युत धारा के पदों में शक्ति का सूत्र बताना है, शक्ति का P। तो P बराबर क्या होता है, W/T। तो देखिएगा P, अब W का मान वो रखेंगे VIT बटे में T। देखिए T से T कट गया तो क्या बचेगा हमारा, P बराबर V इंटू I, यही बचेगा। तो हमारा ये पहला फार्मूला हो गया किसके रूप में, तो विभवांतर व विद्युत धारा के पदों में क्या हो गया, शक्ति का सूत्र P बराबर VI। ऐसे दूसरा देखिए, विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में शक्ति का सूत्र, देखिए अभी देखिए विद्युत धारा I और प्रतिरोध R, इसके रूप में क्या है I²RT। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से कि P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर I²RT यानी W के जगह पे अब बटे में T। तो T से T कट गया तो क्या बचा कि P बराबर I²R, ये हमारा एक सूत्र बन गया दूसरा। आई बात समझ में, दूसरा हमारा सूत्र बन गया। तीसरा किसके रूप में, तो विभवांतर व प्रतिरोध के पदों के रूप में, है ना, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में शक्ति का क्या चीज, सूत्र बताना है। तो सेम वही चीज। अब देखिए विभवांतर और प्रतिरोध, देखिए विभवांतर V हो गया, प्रतिरोध R हो गया। तो देखिए सेम यही चीज रखूंगा, V² T बटे में R। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो बटे में T है, तो इसके बटे में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो P बराबर, अब ध्यान से देखिएगा समझिएगा, P बराबर V² T बटे में हो गया आपका R। तो आप देखिए जो T जाएगा ना तो 1 बटे T हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 1 बटे T हो जाएगा। T से T कट गया तो देखिए V² को 1 में करेंगे तो V², और नीचे केवल R बचा, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो V² बटे R, यानी P बराबर हो जाएगा V² बटे में R। ये हो गया हमारा फार्मूला, क्या हो गया, शक्ति बराबर P बराबर V² बटे में
आर। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत सामर्थ्य पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया, बस इतना ही था विद्युत शक्ति क्या है और इसके फार्मूले कौन कौन से हैं। जब हम इसका न्यूमेरिकल कराएंगे ना तो आपको चीजें इस फार्मूले को याद करके रखना पड़ेगा। शक्ति ज्ञात करने के लिए आप इसका प्रयोग करके शक्ति ज्ञात कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और लेने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।